तो बच्चों आज आपकी यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो रही है। ठीक है, यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? असल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो रिलेशन देती है केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के बीच। ठीक है बच्चों, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड आल्सो द केमिकल चेंज ब्राउट अबाउट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है? असल में इसकी इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है प्रोसेस, जैसे गैल्वेनिक सेल वगैरह हैं। आप देखते होंगे जो गैल्वेनिक सेल है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी है जो आपके घरों में यूज की जाए, या फ्यूल सेल है जो रॉकेट वगैरह में यूज किए जाए, सारे क्या हैं बच्चों? गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ठीक, जो आप इस यूनिट में स्टडी करोगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इसमें वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब की बार कोरोना की वजह से आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया गया बच्चों, उसमें काफी सारे पॉइंट्स जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल हैं वो आप हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, या फिर हम इसे गैल्वेनिक सेल भी कह सकें। ठीक, या हम इसे क्या कह सकें बच्चों? गैल्वेनिक सेल। या तो हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लें या फिर गैल्वेनिक सेल भी हम इसे कह सकते हैं। तो दो नाम है इसकी, या तो हम इसे क्या कह लें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक, असल में इलेक्ट्रोकेमिकल एक डिवाइस होती है, डिवाइस है जो हम अभी आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये जो है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कहीं में कन्वर्ट करेगी बच्चों? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी कहीं में बच्चों? इलेक्ट्रिकल। तो ये एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होते हैं या आप पढ़ते, लेकिन इस साल क्योंकि रिड्यूस हो गया, वो इसका उल्टा होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप स्टडी करने जा रहे हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी इसके लिए एक रेडॉक्स रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी और इस रेडॉक्स रिएक्शन के फलस्वरूप ही आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता दें, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जैसे Zn, अभी हम आपको इसका एक्सप्लेन भी करेंगे, और कॉपर। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर का क्या हो रहा बच्चों? इसमें रिडक्शन हो रहा। ठीक है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई जिस केमिकल रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन के फलस्वरूप ही हमें क्या मिलेगी बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो आया आपके बच्चों समझ में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा होगा कहीं के द्वारा, केमिकल एनर्जी के। तो हम आपको इसमें क्या पढ़ाने जा रहे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम आपको पढ़ाओगे डैनियल सेल। एग्जाम्पल है इसका एक डैनियल सेल। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया, जो डैनियल सेल है, उस डैनियल सेल में Zn कहीं का वर्क करेगा बच्चों, एनोड का, और जो कॉपर है वर्क करेगा कैथोड का। तो डैनियल सेल की ये पहचान है कि इसमें जो जिंक है वो एज ए एनोड कार्य करेगा, वर्क करेगा, और जो कॉपर है वो कहीं का वर्क करेगा बच्चों, कैथोड का। तो अब सभी बच्चे देख लें किस तरीके से इसे बनाया जाएगा डैनियल सेल को। हम 2 बीकर लेंगे इसमें, आप अपनी मर्जी के अनुसार किस तरीके से भी इसे बना सकते हो, ठीक। हम आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से है। ये आपका इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड हम इधर लेंगे, क्योंकि बात डैनियल सेल की हो रही है बच्चों, तो हम जो इलेक्ट्रोड लेंगे ये है जिंक का सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और ये है बच्चों आपका कॉपर। तो इन्हें जो हमने बताया ये एज ए एनोड वर्क करेगा, एनोड, ठीक, और जो कॉपर है वो एज ए कैथोड वर्क करेगा, और इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। अब हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से एक वायर के द्वारा, ठीक है, और ये एमीटर या वोल्ट मीटर भी आप इसे कह सको, वोल्ट मीटर हमने लिख दिया। बड़े ध्यान से देख लो, हमने इलेक्ट्रोड लिए इसमें जिंक लेफ्ट साइड में और कॉपर राइट साइड में। इसकी जो पोलरिटी होगी वो नेगेटिव होगी और इसकी पोलरिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। वो सभी बच्चों को दिख रहा होगा। आपको ध्यान रखना कि आप जो भी इलेक्ट्रोड इसमें यूज करोगे बच्चों, उसी का ही आपको सॉल्यूशन यूज करना, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जिसे। तो इसमें हमने जिंक यूज करा, जो सॉल्यूशन हम कहीं का लेंगे, जिंक सल्फेट का। कहीं का सॉल्यूशन यूज करेंगे बच्चों, जिंक सल्फेट का 1 मोलर ले लेंगे, ठीक है, यानी 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन। इधर हम कॉपर यूज कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन किसका लेंगे बच्चों, कॉपर सल्फेट का। ये आपका हो गया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस। एक्यू का मतलब एक्वस यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन। तो इसमें जिंक का होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, SO4 आयंस प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कॉपर के आयंस होंगे, Cu2+ और सल्फेट आयंस होंगे, ठीक है, ये डिपॉजिट हो रहे। तो ये सारी चीज आप देखते चले जाओ। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है साल्ट ब्रिज, जिससे हमने दोनों बीकर को आपस में जोड़ दिया। आउटर तो हमने वायर के द्वारा ये जॉइंट किए, कनेक्ट किए दोनों इलेक्ट्रोड, और इनर में हमने साल्ट ब्रिज। ये क्या है बच्चों, साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज जैसे हम KCl भी ले सकें, K2CO3 भी ले सकें, ठीक। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहें। तो क्या लेंगे हमने इसमें, साल्ट ब्रिज ले लिया, ठीक। ये साल्ट ब्रिज क्या होगा, इसका रोल क्या है, वो हम आपको अभी क्लियर करेंगे। एनोड पे हमने जिंक लिया और कैथोड पे हमने कॉपर लिया। तो एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। ये याद रखियो, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो हमेशा कहाँ होगा, एनोड पे होगा, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन।
रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन का डिपॉजिट होना। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बच्चों वो इधर को है, और जो करंट का फ्लो होता है आपको पता होगा, जो करंट का फ्लो होता है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है कहीं की इलेक्ट्रॉन की। तो जो करंट है वो इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट करते रहें, करंट का फ्लो कहाँ रहेगा, कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ रहेगा, एनोड टू कैथोड। ठीक, सभी बच्चे देख रहे, जो हमने ये सेल बनाया, एनोड लिया और कैथोड अलग अलग बीकर में लिया, इसका रीजन भी हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप देख रहे एनोड लेफ्ट साइड में और कैथोड राइट साइड में है, इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एनोड टू कैथोड होगा, यानी जिंक टू कॉपर होगा। कहाँ होगा बच्चों, जिंक टू कॉपर। ये चीज ध्यान रखियो, पेपर में पूछ लिया जा जो एनोड है उसकी पोलरिटी कैसी होगी, तो नेगेटिव होगी। इसमें ये नेगेटिव क्यों होती है, जैसे हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन हो तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, इसी वजह से इसकी जो पोलरिटी है वो कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से एनोड की पोलरिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस वजह से जो कैथोड है उसको कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। सभी बच्चे देखते रहे बड़े ध्यान से। तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिंक टू कॉपर, और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कॉपर टू जिंक। ठीक है बच्चों। तो आउटर ये वायर यानी डोरी के द्वारा जो रेनर साल्ट ब्रिज के, ये साल्ट ब्रिज क्या है, इसका यूज क्यों किया जा, असल में ये एक तो क्या करता है बच्चों, सर्किट को पूरा करता है। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, सर्किट को पूरा करता है। बड़े ध्यान से देखियो, यानी इट्स कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या कर रहा है बच्चों, इट्स कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक तो सर्किट को क्या कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करेगा, और एक दूसरा किसी भी इलेक्ट्रोड पे एक्स्ट्रा आयंस डिपॉजिट नहीं होने देगा, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे कहीं में टूट जा के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो आप ही देखो अगर यहाँ आयंस की डेंसिटी बढ़ेगी, जितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उतनी ही आपको करंट का जो फ्लो है वो बना रहेगा, कंटिन्यूअसली बना रहेगा। लेकिन आयंस अगर इसके चारों ओर ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो जो प्रोसेस है केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होने का वो रुक जा, प्रोसेस वो रुके ना। तो इसी वजह से यहाँ साल्ट ब्रिज यूज किया जाए। ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा आयंस है उनका एक प्रकार से इनकाउंटर करता है। तो जो इसमें आप सॉल्यूशन ले रहे हो उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता है। तो एक प्रकार से करंट का क्या है, फ्लो बनाए रखता है। ठीक, एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है दो हाफ सॉल्यूशन की। दो हाफ सॉल्यूशन का मतलब हाफ सॉल्यूशन ये एनोडिक हाफ सॉल्यूशन और ये कैथोडिक हाफ सॉल्यूशन होते हैं, एक प्योर सेल मिलकर बनाते हैं। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा दो हाफ सॉल्यूशन की, और दूसरा सर्किट कंप्लीट करता है साल्ट ब्रिज। ठीक है, सभी बच्चों को पता चल रहा है, एक तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, दूसरे जो दो हाफ सॉल्यूशन है उनकी क्या करेगा बच्चों, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, देख लो। तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन इधर गए तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आई। तो इस प्रकार से आपने देखा एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई, उसके फलस्वरूप हमें क्या मिल रही, करंट मिल रही। ठीक है, और ये जो पूरा डायग्राम है ये किसका है बच्चों, डैनियल सेल का, हमने अभी बताया था। कहीं का है बच्चों, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल का ये हमने आपको प्रोसेस बताया। तो डैनियल सेल का प्रोसेस है ये, आप ध्यान रखियो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं सबमिट हो रहा, साफ कर रहा हूं। तो अभी आपने देखा डैनियल सेल, डैनियल सेल, उसमें सेल रिएक्शन क्या है वो देख लो। सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे क्या हो रहा, जो Zn है उसका क्या हो रहा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा। ठीक, और कैथोड पे क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा कॉपर का। ये जो दो इलेक्ट्रॉन उसने दिए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हाफ रिएक्शन है बच्चों, ये भी हाफ रिएक्शन है।
ठीक। तो ये दो हाफ रिएक्शन जो आप देख रहे, इन्हें हाफ सेल रिएक्शन, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन या कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन भी कह दें, ये एक प्योर सेल रिएक्शन बनाती है। कैसे? Zn। ये प्योर सेल रिएक्शन कहलाओगी बच्चों, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है, प्योर सेल रिएक्शन कहलाएगी ये, सभी बच्चे देखते रहो। तो प्योर सेल रिएक्शन में क्या है, एक हाफ एनोडिक सेल रिएक्शन होती है और हाफ कैथोडिक सेल रिएक्शन होती है। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये सेल रिएक्शन होती है डैनियल सेल के अंदर, तब जाके हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी डैनियल सेल। अब मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बता दूं। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि एक गैल्वेनिक सेल अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल दे दिया जा तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो देख लो। सभी बच्चे ध्यान दें, हमेशा लेफ्ट साइड में इधर जिधर से आप लिखना शुरू कर रहे हैं हम एनोड लिखते हैं, जो हम आपको डैनियल सेल का एग्जांपल दे के बता रहे, Zn। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसकी जो पोलरिटी होगी वो नेगेटिव होगी। कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। और कैथोड हमेशा राइट साइड में होगा, इसकी पोलरिटी पॉजिटिव होगी। ये साल्ट ब्रिज को, दो वर्टिकल लाइन कहीं को रिप्रेजेंट करेगी साल्ट ब्रिज को। तो इस तरीके से कोई भी सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ऑक्सीडेशन हमने बताया एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इस पे यहां क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। तो सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। अब हम आपको फंक्शनिंग बताओगे सेल की किस तरीके से, जैसे आपके सामने सेल लिखा था हमने, अभी भी लिखा हुआ है डैनियल सेल, इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से होगी, ठीक है, वो देख लो। किस तरीके से डैनियल सेल की फंक्शनिंग होगी। जो इसका पोटेंशियल होता है, इस सेल का सेल पोटेंशियल होता है, वो होता है 1.10 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल हम क्यों बता रहे, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो तीन केस हैं इसमें। केस फर्स्ट है अगर एक्सटर्नल लेस देन है 1.10 वोल्ट ऐसा लिखा मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? बैटरी फुल चार्ज है और हम बैटरी से क्या लेंगे बच्चों? करंट लेंगे। बैटरी जैसे आप घरों में बैटरी भरते हो और चार्ज हो जाओ और उससे लाइट जाने के बाद करंट लेते हो, 1.1 अगर इसका पोटेंशियल है, रीडिंग है, ठीक है बच्चों। तो ये फुल चार्ज है। तो इसमें क्या कंडीशंस होंगी? पहली, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ हो रहा हो इस टाइम, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की ओर होगा, ठीक है बच्चों। जब एक्सटर्नल क्या है, लेस देन है 1.10 से, जब बैटरी फुल चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा वो जिंक से कॉपर की ओर हो रहा,
ठीक है। और करंट का जो फ्लो होगा वो अपोजिट होता है, वो कॉपर टू जिंक होगा, ठीक है। वो कहां होगा बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेल रिएक्शन क्या हो रही होगी इसमें? जो जिंक है ये तो क्या हो रहा होगा भाई, इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा, तो इसमें जो डिजोल्व होगा वो कौन होगा? जिंक होगा। तो डिजोल्व तो क्या हो रहा है इसमें? जिंक हो रहा, और डिपॉजिट क्या होगा इसमें? कॉपर होगा कैथोड पे और ये एनोड पे। तो फिर से ध्यान दे भाई, जब सेल रिएक्शन चल रही तो इलेक्ट्रॉन आयंस इससे जा रहे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो रहा है? डिजोल्व घुलने लग रहा, और डिपॉजिट कौन सा होगा? कॉपर, ठीक है। ये प्रोसेस जब चल रहा है केस फर्स्ट में, लेकिन अगर केस सेकंड इस तरीके से हो जा, जो एक्सटर्नल है वो ग्रेटर देन हो 1.10 वोल्ट से, तो अब आपकी बैटरी डाउन होगी। अब आप उसे चार्ज करोगे तो ड्यूरिंग चार्जेज, तो इसमें क्या होगा? इस सारे पॉइंट्स आपके बदल जाएंगे। जो अब करंट का फ्लो, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वो कॉपर टू जिंक होगा। बड़े ध्यान से देखते रहियो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होगा? कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रोड बदल जा चार्जिंग के दौरान, और जो करंट है उसका फ्लो होगा जिंक टू कॉपर, ठीक। और डिजोल्व अब क्या होगा? कॉपर डिजोल्व होगा, ठीक है, और जिंक क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ये चीज आप ध्यान रखो, उल्टा हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन भी होती है इसमें। आपकी एक कंडीशन ये होती है, जब आप बैटरी फुल भर रही, ना आप उससे ले रहे ना दे रहे, बिजली आई हुई है, डायरेक्ट पास होती है, तब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने का। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो उसमें नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट का भी कोई फ्लो नहीं होने का, करंट का भी कोई फ्लो नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। और उसमें सेल रिएक्शन भी नहीं होगी, ना कोई डिपॉजिट होगा ना कोई डिजोल्व होगा। तो तीन कंडीशंस होती हैं किसी भी सेल में, वे सभी बच्चे नोट कर लो। इस यूनिट के बारे में और जितनी भी बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या वोल्टिक सेल भी इसे कह दें, ठीक है। सेल रिएक्शन क्या होती है? सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन से आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मिलकर बनती है, जैसे आपने देखा एक पे एनोड और दूसरे पे कैथोड, ये बताई हमने इसमें साल्ट ब्रिज के यूज बताए, हमने बताया कि किस तरीके से हम दो बीकर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताया। दो बीकर इस वजह से यूज करे जहां अगर एक ही बीकर में लेंगे तो जो सर्किट है उसमें बाधा आ जाती है, ठीक है बच्चों, बाधा आ जा एक्स्ट्रा आयंस इकट्ठे होने से। तो जो साल्ट ब्रिज होता है एक्स्ट्रा आयंस को उसमें इकट्ठे नहीं होने देता एक जगह, उसे क्या कर दे? डिजोल्व कर दे, इनकाउंटर कर दे, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दे। और फिर हमने ये बताया कि एक डैनियल सेल के एग्जांपल देकर कि अगर ग्रेटर देन एक्सटर्नल, लेस देन है या इक्वल है, तो क्या क्या प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स आपने जैसे पढ़े भी हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? रोड्स होती हैं सॉलिड की, मेटल्स की रोड्स होती हैं। इन पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा या फिर ये न्यूट्रल रहते हैं। तीन प्रोसेस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें या गेन कर सकें, या कोई रिएक्शन इन पे नहीं होती, ठीक है। जिसका आप इलेक्ट्रोड्स लोगे इसमें, उसका या आपको सॉल्यूशन यूज करना, अगर आपको इसमें करंट लेनी, नहीं तो अगर आप दूसरा सॉल्यूशन यूज करोगे तो सेल रिएक्शन उनमें आपस में ही होती रहेगी और करंट आपको नहीं मिलेगी। तो जिसका आप इसमें इलेक्ट्रोड यूज करोगे, अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, जिंक है तो जिंक सल्फेट, सिल्वर है तो सिल्वर सल्फेट, क्रोमियम है तो उसी का ही सॉल्यूशन यूज करना होगा। जो भी आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे उसी का ही आप सॉल्यूशन लोगे। जैसे आपने पढ़े भी हैं, अच्छा, कंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जो वायर्स होती हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, इनमें जो फ्लो होता है वो आयंस के थ्रू होगा। आयंस जब फ्लो करेंगे तो करंट क्या मिलेगी? आपको करंट मिलेगी। तो इसमें यही बताया गया, जैसे जैसे आयंस का इसमें फ्लो बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपको करंट मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो केमिकल एनर्जी कहीं के द्वारा कन्वर्ट होती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसी प्रोसेस को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।